हाँ, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी दिन से लोग बोल रहे थे, मैं पहले बिजी था तो मैं भी नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, ये हमारे वाली। और दूसरा जो टॉपिक है जो हमें अभी बात करना है जिसके ऊपर, वो है कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस। ठीक है, ये क्या इनका कॉम्बाइंड एग्ज़ाम कराएंगे? कॉम्बाइंड एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? होगा तो कब से होगा? ठीक है, इसकी चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है, जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिला है, ठीक है, अब देखिए जो जो बीच बीच में मुझे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको वैसे वैसे बताता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट तो कभी नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन तो उसमें होगा ही, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उतना करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट भी एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, डिपार्टमेंट भी फ्लक्चुएशन पे ही चलता है, सब चीज़ें अप्रॉक्स पे ही चलती हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वैकेंसी का ईएमआरएस की, वो अगस्त के आसपास है। ठीक है, पहले मैंने मिड जुलाई बोला था कि मिड जुलाई के मतलब मिड जुलाई से आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने जिनसे बात की सर से, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ा और डिले होगा और ये जो है मतलब अगस्त तक जाएगी। तो अगस्त के स्टार्टिंग में या अगस्त के मिड में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लेट की तरफ ही हो रही है, उससे पहले तो नहीं आएगी, मतलब पहले का उम्मीद तो मत ही रखिए। ठीक है, और जो वैकेंसी है अभी तक, ठीक है, जिसकी मुझे आइडिया है, जिसके बारे में मुझे, वो है 8K के आसपास। अब लोग बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ इतनी वैकेंसी आएगी? तो नहीं, इतनी नहीं आएगी। ये जो है वैकेंसी वो टेंटेटिव है। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब जब फाइनल वैकेंसी निकलने का, जब नोटिफिकेशन निकलने का टाइम आएगा तो ये फिर उस टाइम पे सारा जो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या और वैकेंसी हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है और जब तक फाइनल डीवी होता है, ज्वाइनिंग होता है, तब तक के बीच में काफ़ी समय होता है। तो ये उन स्कूलों को भी इंक्लूड करेंगे उस टाइम पे, जब तक उनको अप्रॉक्स लगेगा कि हाँ उस टाइम तक यहाँ पे इंफ्रा डेवलप कर लेंगे हम लोग और इसको चालू कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो वैकेंसीज है 8K के आसपास, ये टेंटेटिव है और ये घटेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी। ठीक है, घटने का चांस नहीं है, क्योंकि घटेंगी तो फिर बाकी आप 38,000 का कोटा कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, तो घटेगी नहीं। और दूसरा कि हाँ 10 जो है RO बनेंगे, 10 RO रीजनल ऑफिसेज बनेंगे। ठीक है, इस बार जब वैकेंसी आएगी तो 10 रीजनल ऑफिसेज बनाने की बात चल रही है। इतना जो है अभी लेटेस्ट अपडेट हमें ईएमआरएस के बारे में मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरा हाँ, और एक चीज़ की रिक्रूटमेंट रूल जो है सबका चेंज हो रहा है। केवीएस का भी चेंज हो रहा है, एनवीएस का भी चेंज हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं क्या कि ईएमआरएस का भी रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो जाएगा? तो ईएमआरएस का रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि केवीएस बहुत पुराना है, एनवीएस बहुत पुराना है, ईएमआरएस अभी अभी जस्ट स्टिल एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, तो इनके बस की बात नहीं है कि ये अभी अभी रिक्रूटमेंट रूल चेंज करे। ये उतना ही ट्राई करेंगे अभी कि हमारे जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल है, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट रूल चेंज करेंगे, अगर इनका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इनके पास इतना कुवत होता है, इनकी इतनी पावर होती, तो ये बार बार एक ही कैंडिडेट को डीवी के लिए नहीं बुलाते। हर बार बोलते हैं कि ये लास्ट डेट है, अब इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन हर बार ये डेट को एक्सटेंड कर देते, फिर से डीवी करा रहे, फिर से डीवी करा रहे। तो इनको कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट को कैंडिडेट चाहिए वो फेरबदल नहीं करता, फेरबदल वही डिपार्टमेंट करता है जो स्टेबल है, जिसको पता है कि हाँ मेरे पास तो बच्चे आएंगे ही, कहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको चाहिए और इनके पास लोगों की कमी है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये नहीं चेंज करेंगे। अभी जस्ट स्टेबल हो रहे हैं, इन फ्यूचर जब स्टेबल हो जाएंगे तब हो सकता है कि चेंज करें। अभी कोई आसार नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट रूल चेंज करेंगे। जो कर रहे हैं उनका इतिहास बहुत पुराना है, वो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे इसके बस की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, और फिर अब दूसरी वाली जो टॉपिक है, दूसरी टॉपिक उस पर बात करते हैं कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का क्या कॉम्बाइंड एग्जाम होगा क्या? ठीक है, तो देखिए केवीएस और एनवीएस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और ईएमआरएस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, और भी 2-3 डिपार्टमेंट को इन्होंने भेजा है लेटर कि चलिए मिल करके कॉम्बाइन एग्जाम कराते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब
कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि सर सामने वाली वैकेंसी में हो जाएगा क्या? सामने वाली वैकेंसी में तो होना मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऐसी एक सेम चीज़ जो है आज से 3 साल पहले हमें सुनने को मिली थी एसएससी और रेलवे वाली, ठीक है, कि एसएससी रेलवे और बैंक मिल करके कॉम्बाइन एग्ज़ाम कराएंगे, जिसको शायद इन्होंने सीईटी का नाम दिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कुछ करके, ठीक है, कि प्री का जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे और उसके बाद जो है हम लोग उसके मार्क्स के बेसिस पे जो है मेंस का एग्ज़ाम जो है अपना अपना करा लेंगे, ठीक है। तो 2022 में ये चर्चा चल रही थी, जब 2022 का सीजीएल आया, ठीक है, 2022 का सीजीएल, तो लोगों को लगा कि यार कहीं सीईटी ना लग जाए, सीईटी ना लग जाए, नहीं लगा। 2023 का सीजीएल आया, तभी लोग डर में थे सीईटी ना लग जाए। 2024 तक हो गया सीजीएल, अब 2025 का आने का बात चल रहा है, अभी तक सीईटी का कोई खबर नहीं है। कितना साल हो गया? लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया। और मतलब जो चीज़ें आज 3 साल पहले निकली थी तो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ये लेटर निकाल दे रहे हैं आज और आपको लग रहा है कि कल एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, 3-4 महीने बाद एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें कॉम्बाइन एग्जाम करा लेंगे। इम्पॉसिबल है, ठीक है, इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये बस चर्चा करेंगे और ये चर्चा कितनी लंबी जाएगी इनको भी नहीं पता, ठीक है। अभी तो इस साल तो आप भूल ही जाइए, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये सब कॉम्बाइन भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अगर इनमें मानवता है, अगर ढंग से काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल हो सकता है ये करवा लें, ठीक है, वरना इनके बस की बात नहीं है। हाँ, बातें बहुत कुछ होती हैं, पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं, चली गई हैं, लोग वेट करते रह गए, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, ठीक है। तो अभी नियर फ्यूचर में तो इसका कोई मुझे देखने का कोई इंटीमेशन नहीं मिल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने बात करी, एक वैकेंसी को लेकर के कि वैकेंसी हमारे कितनी है, अभी जो है 8 के है, टेंटेटिव है, और जो है अगस्त के आसपास में वैकेंसी आएगी और इसमें 10 रीजनल ऑफिसेज बनेंगे, जो अभी तक का अपडेट है। और दूसरा हमने बात किया कि कॉम्बाइंड एग्जाम होगा कि नहीं, तो कॉम्बाइंड एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि सर केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, एनवीएस की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, एनवीएस ने बोल रखा था पहले ही कि अप्रैल में हम वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट या अप्रैल लास्ट तक ये निकाल देंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एनवीएस के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। एनवीएस के क्लर्क हैं, उनकी मुझे अभी जो है उनका फ़ोन नंबर मैंने अभी निकाला है, उनसे कांटेक्ट किया है मैंने, ठीक है। तो देखता हूँ अगर उनसे कुछ मुझे आउटपुट मिलता है, कुछ कंफर्म आउटपुट मिलता है, तभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे फालतू की मतलब बेकार की न्यूज़ देके कोई फ़ायदा नहीं। और केवीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इनके भी एक हैं आइजोल में, जो मतलब मैं मिजोरम में पोस्टेड हूँ, तो मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वहाँ पे जो हमारे केवी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक क्लर्क हैं, उनसे अभी मेरी बात नहीं हुई है, मैं उनका नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका एक बार नंबर मिल जाए तो उनसे मैं एक बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि क्या उनके पास कुछ ऐसा है। अगर उनके पास कुछ ऐसा रहा तो मैं ट्राई करूँगा, मैं वो निकाल करके आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे तो मैं फालतू ऐसा कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। और हाँ, दूसरा क्या था, अभी एनवीएस का जो जेएसए का नॉन टीचिंग का जितना भी फॉर्म गिरा था, ठीक है, लास्ट ईयर, उसका एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दिया है। और जेएसए वाला जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 जो है मई को है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जेएसए का जो एनवीएस का एग्ज़ाम है, जो अभी हमारे पास बचे हुए दिन है, 10 दिन इधर है और अप्रॉक्स 10 दिन इधर है और 30 दिन उधर है, और 10 दिन और मान के चलिए, लास्ट के एक वीक तो रिवीजन वगैरह में चल जाएगा, तो 50 दिन है। तो 50 दिन में इस एनवीएस के एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, मैं एग्जैक्ट आपको वही चीज़ बताऊंगा, ठीक है। फालतू की कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा, और जितना बताऊंगा उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ फालतू की वो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, ठीक है, उस पर एनवीएस के जेएसए का अप्रोच देखते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे करना है उसको, ठीक है।